Audio Jungle. जय भारत जय राष्ट्र में पी के भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज जो आपके बीच जो वीडियो लेकर आए हैं वो बाबा चौहलमल के बारे में जो एपिसोड लेकर आए हैं। तो आज जो एपिसोड आपके बीच हम लेकर आए हैं वो एपिसोड होगा 7 एपिसोड होगा, जिसमें हम बताएंगे कि बाबा चौहलमल और रेशमा के बारे में बताएंगे कि बाबा चौहलमल का रेशमा से क्या संबंध था, यानी बाबा चौहलमल और रेशमा के बीच क्या रिश्ता था, उस रिश्ता के बारे में बताएंगे कि बाबा चौहलमल जो आपको थे वो मुकामा के थे और आपको उनके रेशमा जो थी उनके साथ क्या रिश्ता था, इस पर एक वीडियो लेकर आए हैं। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो आइए, हमने जो है चौहलमल और रेशमा पर एक जो है रिपोर्ट बना है, एक रिपोर्ट तैयार की है, एक वीडियो बना है, वो आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि महाबली चौहलमल के जीवन में भूमियार जाति की रेशमा नाम की एक युवती का बड़ा महत्व है, जो उन्हीं के गांव की रहने वाली थी। लोक गाथाओं के अनुसार प्रसंग है कि रेशमा भूमिहारिन चौहलमल से शादी करना चाहती थी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी चौहलमल उससे शादी करने से इनकार कर देते हैं। रेशमा और चौहलमल की मुलाकात एक अजीब परिस्थिति में होती है। रेशमा का भाई अजबी सिंह चौहलमल के साथ पढ़ता था। वह पढ़ने में मन नहीं लगता था तथा विद्यालय से भागा रहता था। एक दिन शिक्षक महोदय ने चौहलमल को आदेश दिया कि वह अजबी सिंह को उसके घर से पकड़ कर विद्यालय लाए। चौहलमल अनुशासन प्रिय, आज्ञाकारी और मेधावी छात्र थे। वो बलिष्ठ और गठीले बदन के धनी थे। चौहलमल कुछ लड़कों को लेकर अजबी सिंह के घर जा पहुंचे। रेशमा प्रथम बार चौहलमल को उसी समय अपने घर पर देखती है। वह चौहलमल के सभ्य, सुंदर, सुडौल और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर उसी क्षण उन पर मोहित हो गई। किसी भी प्रकार उन्हें पाने के लिए रेशमा ने मन ही मन संकल्प कर लिया। इसके बाद रेशमा के दिलो दिमाग में चौहलमल का ही चेहरा छाया रहता था। उनके गांव शंकरवाड़ में एक पक्का इनार कुआं था। इसे तुलसी चौरा कहा जाता था। रेशमा को पता था कि चौहलमल अपने मवेशियों को चराने के दौरान इस कुएं पर पानी पीने आते हैं, इसलिए वह कोई न कोई बहाना बनाकर बार बार कुएं पर आती थी। वह वहां घंटों बैठकर चौहलमल के आने का इंतजार करती थी। उनके आने के बाद रेशमा प्रेम विहल तथा अति भावुक होकर प्रण निवेदन करने लगती थी। चौहलमल अजबी सिंह का वास्ता देकर रेशमा को समझाने का प्रयास करते। चौहलमल अजबी सिंह को गुरु भाई मानते थे। गुरु भाई की बहन होने के कारण वे रेशमा को सगी बहन के समान मानते थे। चौहलमल रेशमा को समझाते हुए कहते थे कि तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। यही कारण था कि चौहलमल रेशमा से विवाह करने से इनकार कर देते हैं। रेशमा विदेशी आर्य कन्या थी। वैदिक काल में आर्य कन्याएं अपने सगे भाई से भी निसंकोच सहवास का प्रस्ताव रखती थी। ऋग्वेद में भी यमी नामक आर्य युवती का अपने सगे भाई यम से संभोग करने के जिद का प्रसंग आर्यों में भाई बहन के बीच सहवास करने की बेहतर मिसाल है। आप देख सकते हैं, यमी कामाधनता से व्यग्र होकर अपने भाई यम को कामोत्तेजित करने का प्रयास करते हुए कहती है, ये यम, मेरे यौवन का उपभोग करो, मेरे शरीर में अपने शरीर का स्पर्श कराओ और मेरे गर्भ से बच्चा पैदा करो। परंतु यम भाई होने के नाते ऐसा करने से इनकार करता है और किसी दूसरे पुरुष से काम वासना मिटाने के लिए सलाह देता है। रेशमा का चौहलमल से प्रेम बर्ताव इसी आर्य परंपरा की एक कड़ी प्रतीत होती है। यही कारण है कि रेशमा भूमिहारिन को भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता का एहसास नहीं था। यह यौवन के मध्य होशी में हिलोरे खा रही थी तथा भाई बहन के पवित्र रिश्ते के महत्व को भूल चुकी थी। परंतु चौहलमल तो श्रवण संस्कृति के वंशज थे। उन्हें भाई बहन के पवित्र रिश्तों के महत्व का खूब पता था। यही कारण था कि रेशमा के प्रति चौहलमल के मन में उसके द्वारा खूब रिझाने और उत्तेजित करने के बाद भी स्थिर और शांत रहे। उस समय समाज में छुआछूत जोरों पर था। चौहलमल की जाति दुसाध निम्न वर्ग और रेशमा की जाति भूमिहार उच्च वर्ग में गिनी जाती थी। सामाजिक रूप से दोनों में काफी अंतर था, परंतु सामाजिक बंधन और संबंधों की पवित्रता को भुलाकर रेशमा
चौहरमल के सुंदर सुगठित और शरीर और चेहरे पर मोहित होकर उनके प्रेम में पागल हो चुकी थी तथा उनसे कई बार लिपटने की कोशिश भी की, परंतु चौहरमल बचते रहे, रेशमा को समझाते रहे, शील और मर्यादा की बात करते रहे। यह सब संभव हुआ चौहरमल द्वारा शील के कठोर अनुपालन से। अजबी सिंह और उसके पिता मर्दन सिंह को इस बात की भनक लग गई कि रेशमा चौहरमल को दिलो जान से चाहती है तथा उसके विवाह कर उसके साथ जीवन बिताना चाहती है। एक राजा सामंत की बेटी किसी अछूत से प्रेम करे, यह बात सामंतों की शान के खिलाफ थी। लिहाजा सामंतों ने चौहरमल को उनके पैतृक गांव शंकरवाड़ को छोड़ने के लिए अविलंब फरमान जारी कर दिया। चौहरमल बेवजह झगड़ा और तनाव से बचने के लिए वह रेशमा से पीछा छुड़ाने के लिए अपने गांव को छोड़कर अपने ननिहाल तूर कैजैनी चले गए और वहीं पर रहते हुए चराडी आकर कुश्ती का अभ्यास करने लगे। चराडी से तूर कैजैनी 14 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ माह बीत जाने के बाद चौहरमल रेशमा द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के कारण गांव में उत्पन्न तनाव की स्थिति का जायजा लेने बेश बदलकर एक दिन अपने गांव शंकरवाड़ पहुंचे। वे तुलसी चौरा इनार पर बैठकर स्थिति को भांपते रहे। इसी दौरान रेशमा अपनी सखियों के साथ तुलसी चौरा इनार पर आती है और चौहरमल को पहचान लेती है। रेशमा अपनी सहेलियों को वापस भेज देती है तथा चौहरमल से पुनः व्यग्र होकर प्रण निवेदन करती है कि रेशमा बहुत दिनों के बाद चौहरमल को देखकर काम वासना से अंधी हो जाती है और चौहरमल को छल और द्वेषपूर्ण भावना से अपना बनाना चाहती है। इसके पूर्व में भी वह अक्सर उसी समय कुएं पर पानी भरने का बहाना बनाकर पहुंच जाती थी। जिस समय चौहरमल कुएं से होकर गुजरते हुए प्रतिदिन गंगा नदी स्नान के लिए जाते थे, रेशमा उसी स्थान पर चौहरमल से प्रेम का इजहार करती थी। वह चौहरमल से निपटने का प्रयास करती थी, परंतु चौहरमल रिश्तों और सिद्धांतों का वास्ता देकर रेशमा से बचते रहे। वह किसी भी प्रकार से चौहरमल को पाना चाहती थी। इस बार भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते देख रेशमा स्वयं में घोर अपमानित महसूस करती है। वह अपमान का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र के तहत अपना साड़ी ब्लाउज स्वयं फाड़कर बाल बिखराकर अपने समंत पिता और भाई के पास जाती है। वह रोते हुए चौहरमल पर झूठा आरोप लगाती है कि उसकी ऐसी दुर्दशा चौहरमल ने ही की है। इस साजिशपूर्ण झूठी खबर से रेशमा के पिता और भाई दोनों ही क्रोध से लाल हो जाते हैं। अजबी सिंह स्वयं सिपाही कालिका सिंह के साथ चौहरमल को परिवार सहित नष्ट कर देने के संकल्प के साथ तूर कैजैनी गांव चल देता है। चौहरमल तो पकड़ में नहीं आते हैं, परंतु उनके पिता बंदीमल और चाचा बिहारी मल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा उन्हें मोकामा किले में कैद करवा देता है। चौहरमल को पकड़ने के लिए वह तूर कैजैनी गांव पर आक्रमण करवा देता है। साथ ही अजबी सिंह चराडी स्थित चौहरमल के अखाड़े पर भी घेराबंदी कर देता है। उसी समय चौहरमल चराडी स्थित अखाड़े में ही मौजूद थे। चौहरमल अजबी सिंह की सेना से चारों ओर से घेर लिए जाते हैं, परंतु महाबली चौहरमल के हिम्मत और धैर्य से काम लेते हुए अपनी तलवारबाजी की कला का कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अजबी सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी कर देते हैं। वे भयंकर युद्ध कर अपने चाचा और पिता को अजबी सिंह की कैद से मुक्त करा लेते हैं और अपने ननिहाल गांव पूर कैजैनी ले जाते हैं। चौहरमल अजबी सिंह और उसके पिता सामंत मर्दन सिंह को जीवित हिमबंदी बना लेते हैं। दोनों प्राण रक्षा हेतु चौहरमल से दया के भीख मांगने लगते हैं। चौहरमल में करुणा और मैत्री भावना कुट-कुट कर भरी हुई थी, इसलिए वह गुरु भाई होने के नाते अजबी सिंह की जान बख्श देते हैं, परंतु राजा को अंग भंग करके ही छोड़ते हैं ताकि वह भविष्य में किसी निर्दोष नागरिक के साथ अन्याय न कर सके। इस घटना के बाद भी रेशमा की कामाग्नि और क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। तब उसने दूसरी चाल चली। वह चौहरमल और उसके समाज के पशुओं को मोकामा टाल के खुले खेतों में चरने से मना करवा देती है। प्रतिशोध में रेशमा ने पूरे बहुजन समाज को परेशान करने की नियत से हुक्म जारी करवा दिया कि रात को किसी भी गाय चरने आई तो उसके चरवाहे अथवा माली को जान से मार दिया जाएगा और पशुओं को पकड़कर कानी घर में बंद कर दिया जाएगा। चौहरमल ने रेशमा के इस तानाशाही भरे फरमान को चुनौती के रूप में लिया। रेशमा के इस प्रकार फरमान को नकारते हुए चौहरमल अपने भगिना बुदेसर बधुआ को मध्य रात्रि में ही गायों को चराने का आदेश दे दिया।
मोहकमा टाल के चराडी में रेशमा के हुक्म पर 2 पहरेदार मुड्डे खान और रामजीत गडेरी चराडी पशुओं का चरागाह जहां चोरमल का विशा अखाड़ा था पहुंचकर बुदेश्वर को भगाने का प्रयास करते हैं। चोहलमल बुदेश्वर और गायों की सुरक्षा है तो स्वयं पीछे से चराडी के लिए निकल पड़े। उन्होंने दोनों पहरेदारों मुंडे खान और रामजीत गडेरी को पहले तो लौटकर चले जाने को कहा। जब वे नहीं माने तो चोहलमल ने उन्हें सावधान किया। इसके बाद भी दोनों पहरेदारों ने चोहलमल पर आक्रमण जारी रखा तो चोहलमल ने दोनों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया ताकि वे प्रतिरोध और प्रहार से बच सके। एक तरफा प्रेम और क्रोध से बौराई रेशमा चोहलमल को कब्जे में लेने के लिए किले के बाघों के पूर्व केजनी गांव में छुड़वा देती है। बाघों का दल पूर्व केजनी गांव के पशुओं पर आक्रमण कर देता है। तब चोहलमल अपनी प्रदर्शन करते हुए बाघों को मारकर गांव के पशुधन की रक्षा करते हैं। इस प्रकार चोहलमल जमींदारों द्वारा की जाने वाली आर्थिक प्रतिबंध, सामाजिक अपमान और जातीय दुराग्रह का जोरदार विरोध करते हैं। चोहलमल के कारण सामंत वर्ग पूरे बहुजन समाज को अत्याचार का शिकार बनाता है, परंतु चोहलमल व्यक्तिगत लड़ाई से ऊपर उठकर सारे बहुजन समाज के हित में सामंती जुल्म के खिलाफ अपनी जान को जोखिम में डालकर बगावत कर देते हैं। बाबा चोहलमल द्वारा शादी के प्रस्ताव को पूरी तरह इनकार कर देने पर रेशमा कमांधता के वशीभूत होकर क्रोधोमंत हो जाती है। वह बदले की भावना से चोहलमल को पाने के लिए अपना अंतिम दांव खेलती है। वह वीर वेश में घोड़े पर चढ़कर स्वयं चोहलमल पर आक्रमण करने का संकल्प लेती है, परंतु बाबा चोहलमल यहाँ भी स्त्री हिंसा से विरत रहने के शील का पालन करते हैं। चोहलमल रेशमा को स्त्री समझकर सम्मान देते हैं तथा उससे युद्ध करने से बचने की कोशिश करते हैं। उस पर हाथ नहीं उठाते हैं और चतुराई पूर्वक वहां से निकल जाते हैं। चोहलमल किसी भी प्रकार से रेशमा के प्रेम जाल में पड़ना नहीं चाहते थे और न ही उससे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से एक योजना के तहत अपना पुतला बनवाया और उसे गंगा नदी के किनारे नकली दाह संस्कार करवा दिया। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ यह प्रचार करवा दिया कि चोहलमल की हत्या कर दी गई और उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया। जब रेशमा को यह सूचना मिली कि चोहलमल की हत्या कर दी गई और गंगा किनारे उनकी चिता जल रही है तो बेगता में चिता के पास पहुंची और चोहलमल की बनावटी चिता की आग में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार चोहलमल अपनी युक्ति बुद्धिमत्ता से न केवल स्त्री हत्या बल्कि शील धर्म की रक्षा करने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो वीडियो आपको बनाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि आपको चोहलमल और रेशमा के बारे में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी हो जाए कि रेशमा में चोहलमल के प्रति सच्चा प्रेम नहीं था। उसका प्रेम प्रदर्शन एक धोखा था, अपना हित साधने वाला था। संभवतः जमींदारों ने चोहलमल और उसके समाज की भू संपत्ति हड़पने के लिए रेशमा की हथियार के रूप में इस्तेमाल किया हो। रेशमा में यदि सच्चा प्यार होता तो चोहलमल को पाने के लिए उन पर झूठा घिनौना आरोप नहीं लगाती। इस झूठे आरोप के कारण चोहलमल और उनके समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, रेशमा प्रतिशोध में चोहलमल के खेतों में उनके समाज के पशुओं को चरने से रोकने के लिए आर्थिक नाकाबंदी भी करवा देती थी, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से खूनी जंग छिड़ जाती है। रेशमा द्वारा तुर्कजनी गांव में किले के बाघों को छुड़वाकर चोहलमल को तबाह करने का अंतिम कुटिल प्रयास किया गया, जो सिद्ध करता है कि रेशमा में चोहलमल के प्रति भारी द्वेष था। कोई भी इंसान यदि किसी से प्रेम करता है तो वह प्रेमी को कभी क्षति नहीं पहुंचाता है। रक्त की छींटों से प्रेम की बोली नहीं खिलती। प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है, प्रेम देना है और प्रेम लेना है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफा प्रेम होता ही नहीं, वह या तो क्षणिक आकर्षक अथवा छल होता है। प्रेम केवल भावनाओं का प्रवाह ही नहीं, उस पर बुद्धि का पहरा भी होता है। चोहलमल के नकली चिता में रेशमा द्वारा कूदकर जान देने की घटना की असलियत यह है कि जमींदारों द्वारा अपना उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद वही लोग अपनी समाज की शान की रक्षा के लिए उन्होंने उसे जलाकर मार दिया था। चोहलमल का अपने पुस्तैदी गांव शंकरवाड़ को छोड़कर ननिहाल तुर्कजनी स्थानांतरित होने के पीछे रेशमा न होकर सामंती अत्याचार था। चोहलमल समाज हित में सामंती विरोध का लगातार सामना कर रहे थे, परंतु अंततः उन्हें मजबूर होकर गांव छोड़ना पड़ा ताकि वे स्वयं को सुरक्षित रखकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सके। तो ये था रेशमा और चोहलमल और रेशमा की कहानी था। रेशमा और चोहलमल जो है
के जो एक जो आपको रेशमा के एक तरफा प्रेम था चौहलमल के साथ जो है ये सारी वीडियो आपको बता रहे थे, क्योंकि आपको रेशमा और बाबा चौहलमल के रहस्य को आप जान सके, बाबा चौहलमल और रेशमा का संबंध को आप जान सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे चौहलमल जी का। तब तक के लिए जय भारत, जय राज, धन्यवाद।